हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज। ओके, तो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कुछ ओकेजन्स थे तो आई एम बैक, वापस आ चुके हैं। अब मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो वीडियो है यहाँ पर हम 10th का चैप्टर लेंगे केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बस स्टार्ट करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि सिलेबस बहुत कम, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। अब मैं कहना चाहूँगा सिलेबस तब कंप्लीट होता है जब टाइम मिलता है टीचर को। अगर टीचर को टाइम ही नहीं मिल रहा है, यानी पीरियड्स ही नहीं मिल रहे, तो वो कहाँ से करा देगा आपका? अगर उसके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, उसे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से होगा सिलेबस कंप्लीट? तो उसका इकलौता उपाय यह था, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है वीडियो। अब देखिए, खुद से पढ़िएगा। मैं फिर भी प्रेफर करूँगा कि खुद से पढ़िए पहले, अगर आपको चाहिए, एक्चुअली में आपको नॉलेज चाहिए और कहते हैं अपना मतलब ब्रेन ज़्यादा ओपन करना है, ज़्यादा लर्न कर सके, ज़्यादा पावर चाहिए, तो आपको खुद पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो वीडियो। इसका पर्पस मेनली ये था। ओके, इसका पर्पस मेन यही है क्योंकि टाइम कम है और हम जहाँ से नॉलेज ले सकते हैं हमें लेना ही पड़ेगा। ओके, और मुझे देखना, देखिए आप बच्चे देखते हैं यूट्यूब में, ठीक है, देखते हैं डिफरेंट वीडियोस देखते हैं। मैंने कहा ना, जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं फ़ोन चलाते हैं, वो भी देखते हैं नॉर्मली। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये देखते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप क्लास में डाउट कर सकते हैं मुझसे। नॉर्मली ये वहाँ पर नहीं हो पाता, ऑनलाइन जो क्लास लेते हैं बाकी मोटी फीस वाले, ये उन पर नहीं हो पाता है, वो नहीं करेंगे। आप सिर्फ पूछ सकते हो, फिर कमेंट में आप वो मैसेज या टाइप करोगे, उसका रिप्लाई आता है या नहीं कोई कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पर इससे पढ़िए, अगले दिन क्वेश्चन पूछिए, सारे डाउट्स क्लियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बेहतरीन चैप्टर है केमिस्ट्री का। अब इंपॉर्टेंट सुनिएगा, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, बट फिर भी एक एलिमेंट का चैप्टर दिया गया है 10th में। 10th में चैप्टर डाला गया है एक का, कार्बन का। तो इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा, मतलब ज्यादा ही इंपॉर्टेंस होगी इसकी, क्योंकि 10th बोर्ड में भाई पहली बार में ही कार्बन दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि यस, इसके पार्ट्स हैं बहुत सारी सुपर पार्ट्स, डेफिनेटली बहुत सारी सुपर पावर। आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, लेकिन ये देखो आपको समझा देगा कि कितना पावरफुल है। सपोज आप कंपेयर कर रहे हो कंपाउंड्स के, आपने एक साइड रखे हैं 117 एलिमेंट, इस साइड रखा आपने कार्बन। अब आप कह रहे हैं कि कहते हैं ये कितने कंपाउंड बना सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब यहां पर होता यह है कि जो कार्बन होता है, जितना 117 है, ये जितने कंपाउंड बनाएंगे, तो कार्बन अकेला उनसे लाख गुना ज्यादा बना सकता है। मतलब कार्बन के सामने बिल्कुल कुछ नहीं, नेग्लिजिबल है। कार्बन इतना ज्यादा, इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। याद रखिएगा, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। और आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक होती है, यानी ऑर्गेनिक चीजें जो लिविंग थिंग में होती है, ओके, वहां पर तो कार्बन मौजूद होता है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया साथ में। तो याद रखिएगा, कार्बन मेनली क्या करता है, सारे मतलब लगभग कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कार्बन कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन हर जगह लाइक अ गॉड। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फादर, मदर, ग्रैंडफादर ऑफ एलिमेंट्स। भाई शान है ये। तो इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली क्या क्या होता है, कैसे चीजें होती है, क्या सुपर पावर है सर, कम ऑन बताइएगा। तो आइएगा तभी तो बताइएगा। सबसे पहले सुनिएगा, बॉन्डिंग इन कार्बन। अब हम जानते हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली आपने दो के बारे में पढ़ा है, वैसे तीन बॉन्ड्स होते हैं। आपका आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड होता है। तो आपको बेसिकली दो पढ़ने हैं यहाँ पर, आयनिक वाला जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, ओके, और ये कोवलेंट वाला। हमें याद है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आयंस फॉर्म करते हैं, आयंस, कैटायन, एनायन, ओके। अगर हम बात करें कोवलेंट की, तो कोवलेंट में होता है शेयरिंग, भाईबंदी। भाई भाईबंदी, भाईबंदी मतलब आपका जो भाई है, ठीक है, इसके पास नई जैकेट है, ठीक है, आपके पास शूज है, तो आप उससे जैकेट ले लोगे, ठीक है, जैकेट ले लिया आपने पहनने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी होगी, अब वो कभी पहन ही नहीं सकता, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपके शूज हैं, वो ले सकते हैं, बाद में आपको वापस कर देंगे, ओके। मतलब यहां पर क्या होता है, कोई रखता नहीं अपने पास, यहां पर शेयर होता है, चीज शेयर। और इसी को हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है, इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ओके। शेयरिंग जब होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और यस, कार्बन शेयर करता है, कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि हमने चेक किया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये क्या चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक ये सारे आयंस फॉर्म करते हैं, फोर्थ को छोड़ के बाकी भी सब आयंस फॉर्म करते हैं। बट कार्बन इसलिए नहीं करता नॉर्मली, देखें, क्योंकि ए करता है, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ये भी हम देखेंगे, ठीक है, ये भी इसकी एक पावर है। सो आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल जैसे बता दिया गया है। क्या होता है इन्वॉल्वमेंट,
डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर सेम हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है, तब जाके बन पाता है। कोवैलेंसी एक टर्म आता है यहाँ पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज कोवैलेंसी। भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर करना चाहते हैं, यस, देना चाहते हैं रिएक्शन में, इसे हम कहते हैं कोवैलेंसी। सुनिएगा, अगर किसी को 2 की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो आप 2 देंगे, किसी को 3 की है तो आप 3 देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो वैलेंसी होगा, याद रखना, वैलेंसी या फिर आपका जो आयंस होगा, उसमें ये चीजें होती हैं, कोवैलेंसी भी। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल भाई, दिस कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, दे एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। अब सर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट, दैट्स राइट, H2O, CO2, O2 जो कि मॉलिक्यूल्स है, ओके। तो ये क्या है, एक से ज्यादा एटम जब होते हैं नॉर्मली, तो हम उसे क्या कहते हैं, बेसिकली हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। हम जानते हैं, बेसिकली हम जानते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। और यहां पर ये लिखा गया है कि दे एग्जिस्ट इन सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब ये सबसे छोटे वो होते हैं कंपाउंड जो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, ठीक है, इंडिविजुअली। मतलब अगर यहाँ पर CO2 है तो यस, CO2 एक मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल क्या है, CO2 है, हाँ, मतलब ये एग्जिस्ट प्रेजेंट करता है, ओके, एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर एक कार्बन या ऑक्सीजन अलग अलग होता तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल है, कोवलेंट बॉन्ड तब बना था जब इन्होंने शेयर किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कहते हैं प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल होता है, ये याद रखिएगा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पर है, इससे छोटा नहीं है, यही है सबसे छोटा, कोवलेंट पे यही सबसे छोटा है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। सेकंड आता है इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, केरोसिन एंड पेट्रोल। भाई साफ सी बात यहाँ होती है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पानी में नहीं मिलता है, यस डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। बट अगर हम बात करें केरोसिन की, पेट्रोल और डीजल की, ये इसमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ये इसमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका मतलब इनकी बॉन्ड अच्छी बनती है। भाई यहाँ तो प्यार वाली बात आ चुकी है, मतलब कुछ तो लोचा है दया, कुछ तो लोचा है, क्योंकि ये किसमें, वाटर में नहीं कर रहा है भाई, वहां जाके कर रहा है अलग से, तो मतलब इसकी बॉन्डिंग वहां पर अच्छी बनती है, दैट्स राइट। द कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओ माय गॉड। अगर आपको याद है, सुनिएगा, कि जो बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जिसमें टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके हम कहते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम बेसिकली कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें टोटल जब वो लॉस करते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, लिया और दिया जाता है। तो यहां पर जब शेयर होता है या फिर आप जब देते हैं, तो यहां पर साइन आता है उन पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है, जिसे हम कहते हैं आयंस। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल होता है कैटाइंस, नॉन मेटल एनाइंस। और इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहला था आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है, याद रखिएगा, दूसरे होते हैं आपके आयंस। अगर आयंस हैं किसी कंपोनेंट में या भी किसी भी मिक्सचर में, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाइप का होता है, आयंस टाइप का। तो 2 ही चीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि फिजिकल आप देख सकते हैं, सेकंड होता है आपका आयंस, ओके। और ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। तो अब बात करें कोवलेंट की, कोवलेंट में भाई कोई आयन फॉर्म नहीं होता, कोवलेंट में कोई आयन फॉर्म नहीं होता है, इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल चाहिए नहीं, बिल्कुल पास ही नहीं कराएगा अपने से, ओके। ये था बेसिक चीज इसका।